तो उस पर डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया था, तो आज उस पर प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया या साइलेंट कर दें, ये बीच में फिर बहुत मसला होता है। ठीक है, और आज हमारे पास जो शख्सियत है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, मैं तो उसके इल्म का खजाना कहता हूँ। ठीक है, तो आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर आसमी। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। कम हो लेकिन क्वालिटी क्यों बस कम, सही ना? आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और डिक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे डिक्शन के प्रोडक्ट्स जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन स्किन केयर के साथ साथ हमें ये इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए कि स्किन को केयर करने के लिए पूरी बॉडी की केयर करनी पड़ती है। जब अगर आप अंदरूनी तौर पर सेहतमंद होते हैं, जब ही आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है या सेहतमंद दिखती है या आपको बीमार नहीं दिखते आप। तो लेट्स सी कि पहले स्किन है क्या और हमारे स्किन को केयर किस तरीके से हम कर सकते हैं। स्किन जैसा आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, पूरे जिस्म को कवर करता है और हर जगह की स्किन अपनी अपनी शनाख्त रखती है। सर की स्किन है वो यहाँ वाली स्किन से मुख्तलिफ है, नाखून भी स्किन का हिस्सा है, बाल भी स्किन का हिस्सा है वही स्किन के सेल्स, लेकिन वो नाखून बना देते हैं, ये वाले स्किन के सेल्स बाल बना देते हैं। तो हर खलिया जो है स्किन के मुख्तलिफ हिस्सों का वो अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करता है और जहाँ उसके काम में कोई खलल पड़ जाता है वहाँ स्किन की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। 80% बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो स्किन में अपने असरात रखती हैं। डॉक्टर्स फ़ायदा उठाते हैं उनसे अलामतें देखने के लिए, मसलन खून की कमी है या जिगर की खराबी है या पानी की कमी है, वो हमें स्किन से ही पता चलती है। तो स्किन एक मिरर है आपकी इंटरनल हेल्थ का। तो अगर आपकी स्किन अच्छी है तो उसका मतलब ये है कि अंदरूनी तौर पर आपके खलिए भी कुछ बेहतर हैं दूसरों से। तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा स्किन, दो इसके लेयर्स होते हैं, एक एपिडर्मिस एक अंदरूनी डर्मिस, और इसके अंदर हमारे पसीने के गुदूद होते हैं जो जिसकी खराबी से बहुत सारी बीमारियां जन्म देती हैं, वो स्किन का हिस्सा। फिर इसके अंदर ऐसी चीजें, आप पसीना या पसीने से ताल्लुक हमारी सेहत का क्या है कि हमारी जिस्म की जितनी कसावतें हैं, देखिए आपको बार बार हम बताते हैं कि बीमार क्यों होते हैं। हमारे जिस्म की जो मुज़र असरात हैं, टॉक्सिन्स जो है वो अगर हमारे जिस्म से ना निकले तो वो बीमारी की तरफ ले जाते हैं। अंदरूनी मुज़र असरात हो, अंदरूनी टॉक्सिन्स हो या बैरूनी टॉक्सिन्स हो, उनको अल्लाह ने एक स्किन के जरिए स्वेट ग्लैंड्स में भी रखा है। अगर पसीना जिन लोगों को नहीं आता वो ज़्यादा बीमार होते हैं। इसीलिए आजकल जो लोग अब सेंट्रली एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं उनकी सेहत में और एक मजदूर की सेहत में फिर भी फर्क होगा, क्योंकि उसके जिस्म से पसीना निकलता है, मुज़र असरात निकल जाते हैं। ठीक, तो ये स्वेट किस चीज़ से बना होता है? हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म, पानी और नमकियात। जब ज़्यादा पसीना आएगा तो इन चीज़ों की कमी भी हो सकती है, लेकिन यही एक जरिया है जो हमारे जिस्म को साफ भी करता है गुर्दों के अलावा। ठीक, और बॉडी की सबसे पहली डिफेंस है। जिस तरह बॉर्डर पे आपके पास मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं, तो जो पहले ही लाइन होती है फर्स्ट, वो सबसे स्ट्रांग होती है। जो पहला चौकीदार है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो दूसरे तक पहुंचे ही ना। तो बॉडी का फर्स्ट डिफेंस जो है वो स्किन है, इन तमाम लेयर्स की वजह से और अपनी खूबसूरती की वजह से। तो अगर हम देखें तो सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी स्किन की है। अब क्या फायदा है स्किन का? एक तो प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके जिस्म पे एक मिनट को सोचिए कि स्किन नहीं है, आप जब ज़बीहा करते हैं आप देखते हैं जब जानवर की स्किन निकाल देते हैं क्या होता है, या आपको चोट लग जाए और स्किन वहां से हट जाए तो कितना ठंडे गर्म के लिए, जलन के लिए, धूप के लिए, पानी के लिए। तो एक तो ये कि हिफाजत के लिए स्किन इसलिए दी अल्लाह ने, हिफाजत के लिए। दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन, सर्दी और गर्मी के हिसाब से स्किन जो है आपको बचाती है। जैसे फर्ज करें गर्मी है तो आपको पसीना
पसीना आएगा, और जब पसीना इवेपोरेट होगा तो ठंडक हो जाएगी, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब सर्दी होगी तो आपकी बॉडी, ये जो हेयर होता है ना, रुआं जो होता है, ये पाइलोरेक्शन होता है, और जब खड़े हो जाता है रुआं, सर्दी लगती है आपका रुआं खड़ा हो जाता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, यानी आपको पसीना नहीं आएगा और आपकी एनर्जी को ये स्किन कंजर्व करेगी ताकि आपको हीट मिले। ठीक है। तीसरी चीज ये कि सेंसेशन, स्किन से ही आप चीजें फील कर सकते हो। ये आपकी जो हाथों की स्किन है वो टच से बताएगी ये सब चीज है। आपको लोग जिसे चीजें समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो बाहर ग्रुप पहचान जाते हैं कि ये अलिफ लिखा है, पिन लिखा है, ए लिखा है। सेंसर थे, हमारी स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है किसी टच सेंसेशन के लिए, रिफ्लेक्सेस के लिए, तो सेंसेशंस के लिए। स्टोरेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, हमारे स्किन में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड सेव करता है जो वक्त जरूरत हमारे काम आते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, हमारे जिस्म के बाकी मकदार के जो चीजें जो एक्स्ट्रा है वो हमारे स्किन से निकल जाती है। सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, स्किन के अंदर आपके लोग कहते हैं ना कि विटामिन डी की कमी है, जाओ धूप में बैठो, क्योंकि स्किन के जरिए जब ये रेज स्किन के ऊपर टकराती हैं तो विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट होता है एक्टिव विटामिन डी। तो अगर ये सेंसेशन ना हो, अगर ये एक्टिविटी केमिकल कॉम्पोजिशन ना हो, तो आपको विटामिन डी नहीं मिले और आपकी हड्डियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं अगर विटामिन डी नहीं, तो आपके जिस्म की जो कैल्शियम है वो काम ही उसी वक्त करता है विटामिन डी की मौजूदगी में। और द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपकी शनाख्त का भी एक स्किन है। अगर आप चले जाएं अफ्रीकन कंट्री कैसी है, देखा आपने, पॉपुलेशन जो है आपकी शनाख्त देती है, अलग अलग कैरेक्टर देती है, उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। आपके स्किन पे कोई चीज काट ले, स्किन का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन से आइडेंटिफिकेशन होती है बीमारियों की। तो ये कैरेक्टर जो है ये स्किन का बहुत बड़ा है कि वो हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है। ठीक है। तो स्किन केयर इसलिए भी जरूरी है कि आपके जिस्म की बीमारियों की शनाख्त के लिए हम स्किन का इस्तेमाल करते हैं। और तो और ग्राफ्ट, एक जगह से स्किन हट गई तो दूसरी जगह की अच्छी स्किन लेके आप उसे पैच को लगा लेते हैं और वहां से नई स्किन आ जाती है दूसरी जगह में। तो स्किन के जो अगर आप देखें तो पहली लेयर से लेके और डीप लेयर तक, जहाँ से पसीना बनता है या जहाँ से हेयर फॉलिकल आता है, उन सब चीजों के लिए अच्छी खून की सप्लाई जरूरी है, अच्छे आसाब जरूरी है, और ये इंटरनल हेल्थ है। तो फिर हमारी जरूरत वही आ गई बात कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, स्किन खुद ब खुद ठीक, पानी पीते रहो, स्किन खुद ब खुद ठीक, धूप आपको सही मकदार में मिलती रहे, विटामिन डी मिलता रहे। केयर मिट्टी इससे बचाने का भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी डिफेंस को की केयर नहीं की तो फिर ये खुद जब बीमार हो जाएगी तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी डिफेंस, आपका चौकीदारी बीमार हो जाए। ठीक। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हम सेलुलर लेवल पर क्रिटिकल हो गया, या हमारी डे टू डे जो हमारे जिस्म से डेड सेल्स उतरते हैं उनकी जगह नए सेल्स देते हैं। नए सेल्स आप जब आते हैं तो वो अगर कच्चे होते हैं या सही तौर पर सेहतमंद नहीं होते हैं, तो मिट्टी, जरासीम, यानी आपके बिस्तर पे अगर आप जिस वक्त सो के उठते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप लेके या लेंस लेके बैठे तो आपके जिस्म से उतरने वाली खाल का रेशा वो आपके डेड सेल्स होते हैं, और डेड सेल्स बिल्कुल एक पॉइजन की हैसियत रखते हैं। इसीलिए कहा गया कि रात को सुनत है ना जी। तो डस्ट अराउंड योर स्किन कैसे डेवलप होती है? अगर आप कहीं आप जा रहे हैं और अभी आपको हाथ मुंह धोने का मौका नहीं मिला, आप जरा सा स्किन गीला कीजिए, कोई कपड़ा और स्किन के ऊपर लीजिए, तो आपको वो ब्राउन कलर का डस्ट मिक्स विद डेड स्किन आ जाएगा और वहां से स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। देखा है कभी? ये लोग जो फेशियल्स करते हैं उसके बाद चेहरे पे चेंजेस आते हैं, तो ये सब ये वही चीजें हैं कि डेड स्किन को हटाना भी जरूरी है। तो जो चीज खून देती है वो ऊपर वाली स्किन का निचला हिस्सा, डर्मिस, उसको उनकी सप्लाई चाहिए, ऊपर वाली स्किन को सरफेस को केयर चाहिए, और फिर नर्व ग्लैंड और ब्लड सप्लाई और ऑयल ग्लैंड, स्वेट,
सेहत के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जो हमारी स्किन को बेहतर कर सकती है। और फिर वही वो कहते हैं ना, घड़ी की सुई की तरह वापस आप 12 पे आ गए, 12 से शुरू हुए और 12 पे आ गए के बाद फिर वही आ गई कि सेलुलर हेल्थ की बात, सेल हेल्थ की बात, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंड्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं। यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, तो ये आपकी शनाख्त भी है। ये स्किन आपकी शनाख्त बन गई ना। आजकल तो हर जगह फिंगरप्रिंट और कॉर्निया लिया जा रहा है, तो ये आपकी शनाख्त बन गई। हेयर, ग्लैंड्स, वही बात है, टेम्परेचर रेगुलेशन, डेवलपमेंट, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको इस बात की तरफ लेके जाती हैं कि हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी खराबियाँ आपको स्किन से पता लगती हैं। नाखून, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाएं तो वो उसमें से खराबियाँ निकाल देगा। नाखून स्पून शेप है, उभरा हुआ है, नीला है, साइड से टेढ़ा मेढ़ा है, सफेद है, या बिल्कुल पेल है, अंदर से वो एक नील का निशान नजर आ रहा है, ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बताता है। तो अगर हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल स्किन के ऊपर भी करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा जो स्किन केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन फिजिकल इंजरी, चोट लग सकती है ना, हम हाथों से काम कर रहे हैं, आपकी स्किन से चोट लग गई, सबसे पहले जगह जहाँ पे चोट लगेगी वो स्किन, चाहे आप सर के बल गिरे चाहे आप हाथ के बल गिरे, सबसे पहले जो चोट लगेगी वो स्किन पर लगेगी। फिर टच रिस्पॉन्स, सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी जो है वो आपको टच रिस्पॉन्स आपको स्किन से ही मिलता है। और बॉडी टेम्परेचर और बैक्टीरिया के जो रुकावट है, अब बहुत सारी चीजें स्किन को खराब करने के लिए आपको मिल रही हैं, और वो तमाम खराबियां जो ग़िज़ा से आ रही हैं, जो हवा से आ रही हैं, पानी से आ रही हैं, खाने से आ रही हैं, साबुन से आ रही हैं, पानी से, जो जिस सफाई वाला पानी, एक पीने वाला पानी है, एक सफाई वाला पानी है। जिस जो नॉर्मल पानी आप नलों में आता है वो कौन सा साफ है? वो तो बॉइल्ड वाटर नहीं है, उसमें सिर्फ क्लोरीन है, और क्लोरीन खुद ऐसा है जो कि आपकी स्किन के लिए कभी कभी सेंसिटिव हो जाता है। कुछ पानी ऐसे हैं कि लगाते ही आपको खुजली शुरू हो जाएगी, किसी जगह आप चले जाएं आपको लगेगा पता नहीं किस चीज़ से हाथ धो दिया, कुछ लई जैसे फील होगा, बहुत सारी। तो प्रोटेक्शन ऑफ डस्ट और डर्ट से प्रोटेक्शन के लिए हमें खाने पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हाई फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी, पानी साफ पीना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कम से कम तादाद पानी की जो है वो 2 से 4 लीटर, अगर गर्मी है तो 3 से 5 लीटर, क्योंकि आपके घुटनों के पास जोर ना पड़े। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि पसीना और दौरान खून बेहतर हो, दौरान खून बेहतर होगा तो स्किन ठीक होगी, और स्किन सेल्स रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपको मुंह हाथ धो के, लोग आपने देखा है लोग रात को स्किन की केयर करके सोते हैं, जितने ब्यूटिशियंस हैं उनका यही कहना है कि बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने मुंह हाथ धोना चाहिए, और स्किन केयर की जो भी कुछ एप्लीकेशन आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो रात को लगाएं, ताकि आपकी बॉडी सुकून में है, वो उन चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी केयर के, ठीक है। इसी तरह अब मुख्तलिफ टाइप की स्किन होती हैं, सिंपल वेज जो हम ब्यूटिशियन आपको बताते हैं कि कौन सी टाइप की स्किन की क्या चीज़ें हैं, लेकिन क्या लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आपका हार्मोन, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को खराबी की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट थे जो कंट्रोल कर सकते थे इस होम्योस्टेसिस को, इस बैलेंस को। होम्योस्टेसिस का मतलब एक बैलेंस है, जो इनपुट और आउटपुट में बैलेंस है, जो आप खा रहे हैं, जो आप निकाल रहे हैं, और जो आप सूंघ रहे हैं, जो आप वापस एक्सहेल कर रहे हैं। ब्लड के जो सर्कुलेशन है वो जो एक्टिविटी को एक बैलेंस में लेके आ रहा है, कोई चीज़ भी उसमें ज़्यादा नहीं है। अगर नमक ज़्यादा हो गया तो मुसीबत, अगर शुगर ज़्यादा हो गई तो मुसीबत, मिनरल ज़्यादा हो गए तो मुसीबत, मिनरल कम हो गए तो मुसीबत, विटामिन ज़्यादा हो गए तो जिगर मुसीबत में आ गया, और कम हो गए तो बॉडी मुसीबत में आ गई। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो हमें बैलेंस की तरफ ले जाती है, और हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक आपकी बॉडी को बैलेंस नहीं होगा उस वक्त तक आप बीमारी से बच नहीं सकते। तो हमारी रिएक्शन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की पूरी केयर की तरफ जाती हैं। अगर आप देखें तो ऋषि का या गैनोडर्मा का इस्तेमाल खुद आपको स्किन केयर की तरफ ले जाता है, साबुन से लेके और ऑयल तक। टल्कम पाउडर स्किन केयर के लिए, जहां आपको एलर्जीज हो रही है, गर्मी की जो स्किन केयर होनी चाहिए उसके लिए। फिर एलोवेरा की सीरीज, एलोवेरा भी आपको बताऊंगी कि एलोवेरा किस तरह आपको स्किन केयर करता है। और खुद गैनोडर्मा
शाइनिंग स्किन। गैनोडर्मा का इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज दोनों आपकी स्किन केयर को बेहतर करता है। टी ट्री क्रीम एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, इसका अलग हम एक प्रोग्राम करेंगे। और मसाज ऑयल, क्योंकि उसके अंदर पेन किलिंग इफेक्ट भी है, तो स्किन के दर्द, चोट, एलर्जी या एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा या कोई भी कंडीशन जो कि आपकी स्किन को एबनॉर्मल सिचुएशन की तरफ भेजी जाती है, ये तमाम चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं ये हम अलग और ऑलरेडी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे बता चुके हैं कि गैनोडर्मा क्यों करता है, स्पाइरुलिना क्यों करता है। स्पाइरुलिना को भी लोग मास्क के लिए यूज करते हैं। अब एलोवेरा सीरीज है हमारे पास। एलोवेरा एक सब जानते हैं, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो कि अपने अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए आपको इस्तेमाल करने में स्किन अपनी पहचाननी पड़ेगी कि मेरी स्किन ड्राई है, ऑयली है, या इस पे पिंपल्स हैं, या कहीं से ड्राई है, कहीं से ऑयली है, मिक्स स्किन है, पिगमेंटेशन है, आयरन डिफिशिएंसी है, है। इन तमाम चीजों से अगर आप अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं तो किस तरह स्क्रब करना है। बहुत ज्यादा स्क्रब कर लिया तो भी आपने स्किन को डैमेज कर दिया, कम साफ किया तो आपने पोर्स बंद कर दिए, जब आपने पोर्स बंद कर दिए तो पसीना बाहर नहीं आएगा, वहां पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। सर की स्किन को सही साफ नहीं किया, डैंड्रफ होना शुरू हो जाएगी, वो डैंड्रफ जहां भी गिरेगी वहां स्किन कंडीशन शुरू हो जाएगी। तो एक लंबा सिलसिला चल निकलता है। तो स्किन करने के लिए एक तो बात ये कि हमारी हवा, जो स्किन केयर है वो हमारे स्किन के सेल्स को हवा मिलनी चाहिए। हम गड़बड़ करते हैं उसे कोट करके, खातन खास तौर पे। अब तो हजरात भी ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं कि जो बाहर निकलने के लिए सनस्क्रीन यूज करते हैं। अपने पोर्स को बंद ना करें, जो पोर्स जहां से पसीना निकलता है अगर आपने उसमें मेकअप की कोटिंग करके बंद कर दिया तो आपने आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिन्स के लिए जगह बना। इसीलिए मेकअप को इस्तेमाल करने वाले लोग मेकअप साफ करने का तरीका भी बताते हैं कि कौन से ऐसे केमिकल्स को सफाई के लिए कौन सा सोल्यूशन आपने लोशन यूज करना है। अक्सर आप देखते हैं ना जब ये जो बड़े बड़े मेकअप के प्रोडक्ट्स की कंपनी है वो क्लिनजर्स निकालते हैं, इसी तरह हमारे पास भी गैनोजोल क्लिनजर्स हैं, नाइट क्रीम्स हैं जिससे आप क्लिनजिंग कर सकते हैं, डेड टिश्यू को साफ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में अच्छा, उसका फायदा क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा आप खराब चीजें इस्तेमाल कर देते हैं उससे भी बचत हो जाती है। ज्यादा पसीना जिन लोगों को आता है उनके लिए भी स्किन केयर की जरूरत है। प्रोडक्ट्स जो आपकी ज्यादा आपने साबुन इस्तेमाल कर लिया, ड्राइनेस फील होती है ना, कभी आप ज्यादा साबुन यूज कर लें या साबुन चेंज कर लें तो आपकी स्किन ड्राई होकर क्रैकी हो जाती है, फिर आप समझते हैं वाइट हो रही है या वहां पे अजीब सी झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई। इसी तरह फेशियल ट्रीटमेंट अगर आपने बहुत गलत करा लिया बगैर अपनी स्किन को जाने तो मुश्किल, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट मुश्किल है, दूसरा है आप अपने जहाँ रह रहे थे वहाँ का एनवायरनमेंट दूसरा था, गर्मी में रह रहे थे ठंड में चले गए, ठंड में रह रहे थे गर्मी में चले गए, जिससे भी स्किन बहुत मुतासर होती है। बैरूनी असरात से आपकी एडिक्शन, कोल्ड ड्रिंक्स, जितना लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं उतने ही ज्यादा स्किन की खराबियां, पिंपल्स, एक्ने, ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं। और ऑब्वियसली नींद की कमी, अगर खूबसूरत रहना है तो अच्छी नींद लेनी, और नींद आएगी उसी वक्त जब आपकी बॉडी बैलेंस हो, साइकोलॉजिकली फिजिकली जब आप फिट होंगे तभी आपको खुद से नींद आएगी, और खुद से नींद आपकी बॉडी को बैलेंस रखती है। और फिर एडिक्शन, चाहे वो अल्कोहल हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो या स्मोकिंग हो, सबसे पहले आपकी स्किन को खराब करती है, जमा होती है वहाँ। ठीक, तो ये वो चीज़ें हैं, वो बीमारियाँ हैं जो आप अक्सर आप लोग देखते हैं, ड्राइनेस, स्किनिंग, देखा होगा ना, ये सारी कॉमन सी चीज़ें। लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं, सारी उम्र के लिए आप उनके क्लाइंट हैं, क्योंकि कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, वो कहेगा आप ये नहीं लगाओ, इससे साइड इफेक्ट होगा, दूसरा लगाओ, और फिर आप परेशान होंगे कि आप कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें। डॉक्टर की फीस भी ज़्यादा है, डर्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट्स भी महंगे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारी स्किन जो है हमारे हिसाब से एक तो हेल्दी रहे, खूबसूरत रहे और डिफेंस भी करे। तो ये वो चीज़ें थी जिससे गैनोडर्मा की तमाम सीरीज हमारी और एलोवेरा की तमाम हमारे पास वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि क्लीन भी करती हैं, रिपेयर भी करती हैं, नए सेल्स को भी जनरेट करती हैं, और अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिन्स है स्किन के अंदर तो उसकी सफाई भी करती हैं। एलोवेरा के बारे में तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने किडनी तक के उसके फंक्शंस देखे गए,
जो सूजन गरम खत्म करने से लेके कहा गया कि वो कैंसर में भी हेल्प करता है। एलोवेरा सीरीज में सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये नॉर्दर्न अफ्रीका से आया। आप अब तक चाइनीज सुनते आ रहे हैं, एलोवेरा सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न अफ्रीका से मिलता है। हर एक ने देखा है, हर घर में एलोवेरा मिलेगा, लेकिन टाइप ऑफ एलोवेरा फर्क होती है। छोटा सा पौधा होता है, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन, नाइट्रोजन, अमीनो एसिड, जो आपको एक सेहत को मेंटेन करने की जरूरत है। अब हमारे पास एलोवेरा ड्रिंक भी आ गया, डिक्सन में एलोवेरा ड्रिंक मौजूद है। वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्किन भी बेहतर होगी, आपको एंजाइम भी मिल जाएंगे, कैल्शियम भी मिल गया, अमीनो एसिड भी मिल गया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि एलोवेरा जो है हजारों साल पहले अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हुए लोग अभी भी हकीम लोग इसका गूदा निकाल के इस्तेमाल करने को कहते हैं कि फ्रेश तोड़ो और चमचे से उसका अंदर का पल्प खाओ, उससे आपके गुर्दे के पत्थर तक लोग कहते हैं। वल्लाह अलहम्द सवाब कितना उसके पीछे साइंस ने काम किया है, लेकिन एविडेंस तो हमें जो हमारे पास हमने अपने एलोवेरा सीरीज के लिए जो टिक डाउन किया उसमें ये तमाम चीज़ें आपको स्किन की मुद्दे असर से बचाती हैं। फिर 1500 बिफोर क्राइस्ट हिस्ट्री कहाँ चलेगी? जो बात उस दिन मैंने की वो 2500 साल पहले ईसा की पैदाइश से। अब 1500 साल पहले मिस्र हैड यूज्ड एलोवेरा फॉर हीलिंग पर्पसेस। बहुत सारे ऐसी सबूत मिले हैं कि लोगों ने एलोवेरा को तोड़ के जख्मों पे लगाया और उससे हीलिंग प्रॉपर्टीज। साथ साथ ट्रेडिशनल 1930 से आज तक एलोवेरा आंतों की खराबी के लिए भी यूज हो रहा है। तो स्किन से लेके अंदर ऑर्गन्स तक एलोवेरा की खुसूसियात खाने के लिए, दौरान खून को बेहतर करने के लिए, आंतों की सफाई के लिए, आंतों में जो बीमारियां उनको खत्म करने के लिए, और खासतौर पर किडनी फंक्शन। मैंने कहा ना उसे पत्थर चटा कहा जाता था एक जमाने। पत्थर चटा का मतलब पत्थर को चाट जाता है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके छोटे छोटे जो कंकर बजरी जैसे पत्थर है वो निकल जाते हैं। ये हकीम और अतिबा लोग कहा करते थे, डॉक्टर्स नहीं, एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं कहते थे, लेकिन ये जो होम्योपैथ और हिकमत के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर अद्वियात बनाई और लोगों का गिरदों का भी इलाज किया एलोवेरा से। तो आप देखिए कितनी ज्यादा उसके अंदर फवायद मौजूद है। डॉक्टर ने भी उसके इन्हीं फवायद को मैदे के साथ साथ इस्तेमाल के लिए वो जूसेस तो आपको दे दिए, लेकिन स्किन केयर के लिए एक जेल एक्सट्रैक्ट करके उसको जख्मों पे भी लगाया जा सकता है। अगर आपका हाथ जल जाए तो आप एलोवेरा के घर में लगा हुआ है ना, उसको तोड़ें और जेल लगा दें। ऐसी जबरदस्त उसकी हीलिंग को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो पीने के लिए भी लोग अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए भी ब्यूटिशियंस इस्तेमाल करने की, और ज़्यादा उसका जूस बना के कहते हैं कि इसको पिए। इसका जो पल्प होता है उससे आपकी स्किन में खूबसूरती आती है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलीसेकेराइड जो हमारे गैनोडर्मा में भी है, अमीनो एसिड, एंजाइम, ये सब, और इसके साथ साथ डीपेस्ट स्किन केयर पेनिट्रेशन की सलाहियत। अगर आप लगाते हैं तो डीपेस्ट लेयर, 7 तह हैं खाल की, उसके डीपेस्ट लेयर तक जाती है। स्किन के कुदरती मॉइस्चर का काम करता है, डिफेंस का काम करता है, और स्किन में जो बेचैनी है, चाहे वो खारिश हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो दर्द हो, एलोवेरा उसको कम करता है अगर लोकली अप्लाई किया जाए। और सबसे बढ़कर नए सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया। तो अब लोगों ने इसको सोप के तौर पे भी, आप देखिए एलोवेरा के सोप भी आ गए मार्केट में। हमारे पास एलोवेरा जेल है जो कि स्किन की क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मॉइस्चर को देने के लिए इस्तेमाल करता है, और पीएच बैलेंस, एसिडिक पीएच से आपके पिंपल्स निकलेंगे तो ये एल्कलाइन पीएच की तरफ लेके जाता है और सॉफ्ट स्किन को सॉफ्ट कर देता है। तो ये अगर आपके बच्चों में, ख्वातीन में या हजरात में जो बाहर धूप में काम करते हैं, अगर आप एलोवेरा क्लिनजिंग रात में इस्तेमाल करते हैं और सुबह आप एलोवेरा लोशन लगा के निकल जाते हैं, तो एक तरह से आपने अपनी स्किन को एक हिफाजती कवरिंग दे दी, जो कि ऐसी नहीं कि जो कोट करे, लेकिन आपके सेल्स की हिफाजत करती है। तो इसके लिए किस तरीके से करना है, थोड़ा सा आप ये जेल लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसको अपने फेस पे अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मसाज करते रहिए, उसके बाद ठंडे पानी से उसे जैसे आप नॉर्मल साबुन से धोते हैं उसके बजाय इसको थोड़ी देर काम करने का मौका दीजिए, जैसे हमारे सोप के लिए बताएं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रेटिंग टोनर है डिक्सन का। इस टोनर का फॉर्मूला ये था
कि एलोवेरा के साथ साथ उन्होंने विच हैजल एक और हर्बल और अमाइनो एसिड्स इसके अंदर डाले जो स्किन की मॉइस्चराइजिंग के लिए इफेक्ट करते हैं। तो अगर आज खवातीन होती तो शायद उनके लिए बहुत अच्छा ही हो जाता, क्योंकि ये हर चीज़ आपकी जो स्किन की ब्यूटिफिकेशन है वो आपने छोटे छोटे बच्चों से भी हम केयर कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सेंसिटिव स्किन है, रोजाना उनकी स्किन के अंदर बेचैनी इन्फेक्शन होते हैं, काट लिया किसी चीज़ ने, मच्छर ने काट लिया, मकड़ी ने काट लिया, या आपको शहद की मक्खी ने काट लिया, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप लोकली अप्लाई करेंगे तो वो आपको डिटॉक्स भी करते हैं। और टाइटनिंग, जैसे झुर्रियाँ पड़ गई या आपने पानी कम पिया, आपकी स्किन में क्रीज है, गलत आप अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, तो जरा लकीरें हर जगह लकीरें पड़ी, ठीक है ना, खत्म हो गई आपकी खूबसूरती। इसलिए कहते हैं हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहोगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, तो स्किन से कुछ ही कहता होना चाहिए। लेकिन आप परेशान है तो आपकी तो क्रीजेस ही बननी है और कुछ नहीं होना। उन क्रीजेस को अगर आपने खत्म करना है तो लोग मास्क बताते हैं ना कि मास्क लगा, अभी तो हमारा मास्क भी आ गया है, डीएक्सन का मास्क भी आ गया, लेकिन अगर ये वाला आपने जेल लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया तो टाइटनिंग महसूस होती है, आपको स्किन ऐसा लगता है टाइट हो रही है, तो जो क्रीजेस पड़ रही है ना, जहाँ सब कुटेनियस फैट आपका खत्म हो रहा था, तो वो वहां से क्रीजेस कम हो जाते हैं। तो जो लोग जरा यंग रहना चाहते हैं वो अक्सर जब फेशियल्स करवाते हैं या मसाज करवाते हैं तो हाइड्रेटिंग टोनर, इसीलिए इसको टोनर कहा जाता है कि टोन्स द स्किन, आपकी स्किन को टाइट करता है, और जब स्किन आपकी टाइट होती है तो आपकी एज कम लगती है। कौन बूढ़ा होना चाहता है भाई, है कि नहीं? इस समय तो ऐसे भी आप बूढ़े नहीं होते, तो नेचुरल मॉइस्चर, क्लिनजिंग और टोनिंग एलोवेरा से। फिर एलोवेरा के हाइड्रेटिंग टोनर के अंदर विच हैजल, जिसका असली नाम हेमिलिस वर्जीनिया है, उसका काम ये था, ये एप्पल टुगेदर एक ग्रीक वर्ड है, उससे निकाला गया, उसके फ्रूट्स के से इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें डाला गया है। तो हमारे पास जो एलोवेरा अकेला नहीं है, एलोवेरा के साथ साथ और भी उसके साथ ऐसी चीजें दी गई जो स्किन की बेनिफिट में यूज होती है, और ये उसके फायदे हैं। ये बहुत आपने सुना ही नहीं होंगे, आपने एलोवेरा डिएक्सन का सुना देखा, लेकिन कभी पढ़ा नहीं होगा बैठ के उसको कि इसमें और इसके टोनर में क्या फर्क है, एलोवेरा जो मॉइस्चराइजर है उसमें और एलोवेरा टोनर में क्या फर्क है। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जब पूरी नहीं है तो बताओगे किसी को क्या? कभी सुना था कि विच हैजल क्या चीज है? कितने साल से आप डिएक्सन में हो? 1-2 साल से तो हो, कुछ लोग तो मेरे जैसे 10 साल से। विच टोनर या विच हैजल का नाम एज ए टोनर किसी को भी नहीं पता। बहुत कम ब्यूटिशियंस हैं जो इस बात को जानते हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे स्किन टाइट हो रही है, कैसे स्किन की क्लीनेस गायब हो रही है, वो इस बात को पहचान सकते हैं। और फिर एस्ट्रिंजेंट, जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है उनको ये मॉइस्चराइजर अननेसेसरी वाटर लॉस को बचाएगा, ड्राई करता है, जिनकी ऑयली स्किन है उनको ऑयल फ्री करता है। तो ये तमाम वो चीज़ थी, किस तरीके से करना चाहिए ये मैं उस वक्त रखूंगी, ये जब जब खवातीन मौजूद हो कि हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू डू द मसाज। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ खवातीन ही करें, हजरात को भी अपनी स्किन को सही रखने का पूरा हक है, शर्माने की कोई बात नहीं। आजकल तो पार्लर बहुत हैं, सही नहीं, मेल पार्लर भी बहुत चल रहे हैं, तो स्किन आपकी ठीक रहेगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो एलोवेरा की मदद से आपको यंग और ब्यूटीफुल और हेल्दी और स्मूथनेस देती है। अगर आप दिन में इस्तेमाल करते हैं तो आप एलोवेरा क्लिनजिंग जेल और हाइड्रेटिंग टोनर इस्तेमाल करें। अगर रात में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलोवेरा नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, उससे आपको रात भर जो केयर स्किन पे हो सकती है वो इस्तेमाल करने में आसानी है। इसी तरह न्यूट्री केयर जो रात की है, इसका बेनिफिट इफेक्ट ये था कि एक तो ये आराम देती है स्किन को, सुकून देती है, स्ट्रेस खत्म करती है स्किन का, और नेचुरल डिफेंस के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइजर। तो रात के लिए एलोवेरा क्लिनजिंग जेल, हाइड्रेटिंग जेल और साथ में नाइट क्रीम का इस्तेमाल सफाई के बाद। तो प्रोटेक्शन काम सारा ये है कि ड्राई स्किन को ठीक करना है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कम मॉइस्चर नहीं होना है, और स्किन केयर के साथ साथ आपको डिफेंस भी होना है। कोई भी चीज़ बाहर से आपके अंदर जाएगी तो वो बीमारी करेगी। तो मसाज करें नहाने के बाद। लोग क्या करते हैं, उल्टी खोपड़ी, नहाने से पहले ऑयल लगाते हैं, मैंने देखा है बच्चों को नहाने से पहले ऑयल लगाया जा रहा है फिर नहलाया जा रहा है। आपने सारा मैल तो ऑयल में मिला दिया, तो कौन सी चीज़ से फायदा हुआ? आप नहाएं, अपनी स्किन को साफ करें, उसके बाद उसकी केयर करें मॉइस्चराइजर से या
हमारे ऑयल से। हमारा मसाज ऑयल भी इस मामले में बहुत अच्छा, जनरसली जहाँ जहाँ स्किन केयर की जरूरत है तो हमारी पूरी स्किन केयर की सीरीज उसमें मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ कि हमारी स्किन केयर के लिए पानी की जो अहमियत है, अगर पानी आप नहीं पिया और भले आप इतना मेकअप लगा के मॉइस्चराइजर यूज करके पानी नहीं पी रहे, तो वही बात है कि जिक्सा पजल देखा है ना आपने, पजल की सब चीजें फिट होनी चाहिए तो पजल बनता है। तो सेहत के लिए भी सब चीजें अपनी जगह फिट होनी चाहिए, तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने सुना होगा ऋषि, स्पाइरुलिना, व्हाट इज इट, लायन में माइक्रोवेजी, राइट? लेकिन इसके बारे में आपसे बहुत कम लोगों ने बात की। तो मेरा ख्याल है ये याद रख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा मवाद नहीं है, और अगर याद रह जाए तो प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी खूबसूरत रहिए, दूसरों को